दोस्तों एयरटेल स्पेस एक्स के स्टारलिंक के साथ में मिलकर अब 4G फोन के ऊपर सैटेलाइट नेटवर्क को टेस्ट कर रहा है। दरअसल जहां पर सिग्नल भी नहीं आते हैं वहां पर ये सैटेलाइट से 4G फोन को कनेक्ट करने की टेस्टिंग कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि फ़ोन और मोबाइल टावर के बीच में कनेक्शन होता है, तब जाके आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हो, लेकिन ये 4G फ़ोन के साथ में डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्शन बिठाने की टेस्टिंग कर रहा है। अब वो कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा वो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये नॉर्मल फ़ोन से ये चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि व्हाट्सएप मैसेजिंग हो जाए, उससे वॉइस कॉल हो जाए, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, आप एयरटेल ऐप को एक्सेस कर सकते हो सैटेलाइट के थ्रू ही 4G फ़ोन से। मतलब कोई सैटेलाइट फ़ोन भी नहीं है, सीधा 4G फ़ोन से ये इस तरीके की टेस्टिंग कर रहे हैं। और कैसे कर पा रहे हैं ये वो एग्जैक्टली बताया जाना भी मुश्किल है, लेकिन ऐसी टेस्टिंग चल रही है ताकि जो रिमोट एरियाज़ हैं जहां पर नेटवर्क नहीं आते हैं बिल्कुल भी, वहां पर भी ये नेटवर्क से कनेक्ट कर पाएँ सैटेलाइट के थ्रू उन मोबाइल्स को जो कि इनके नेटवर्क के अंदर आते हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भैया हमारी ईरान के साथ में बातचीत हो रही है और वो काफ़ी अच्छे से बातचीत हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, 5 दिन का हमने सीज फायर भी रख दिया, तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने कही थी। लेकिन ईरान ने अब बताया है कि भैया यूएस के साथ में तो कोई बातचीत ही नहीं चल रही, वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं, वो खुद ही के साथ में बात कर रहे हैं, खुद ही के साथ में नेगोशिएट कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे तक तो अभी कोई बात हुई नहीं, ना हम यूएस के साथ में अब बात करना चाहते। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भैया यूएस के साथ में डील करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, और जो भी यूएस बोल रहा है वो सिर्फ अपने खुद के नैरेटिव सेट करने के लिए बोल रहा है, वो खुद ही की बातें कर रहा है, हमसे कोई भी डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही है। और यहाँ पर हाँ एक 15 पॉइंट का पीस प्लान है जो कि यूएस ने पाकिस्तान को हैंड ओवर किया और पाकिस्तान एज मिडिल मैन बनकर अब ईरान को वो हैंड ओवर कर चुका है, जिसमें लिखा हुआ है ये है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करना होगा या रोल बैक करना होगा, और इनके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी लिमिट लगाई जाएगी। इस तरीके की बातें लिखी हैं यूएस ने अपने 15 पॉइंट के अंदर, और उसके बाद में जो सैंक्शन इन पे लगा रखे हैं उसमें रिलीफ मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ इनको स्टेट ऑफ हॉर्मूज को भी ओपन करना होगा। ये लिखा हुआ है उस 15 पॉइंट के पीस प्लान के अंदर। मतलब आप एक कंट्री के ऊपर अटैक करते हो और उसके बाद में ये सोचते हो, ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो कंट्री वेपन बनाना छोड़ दे डिफेंस के लिए, जो मिसाइलें वगैरह बना रहा है, न्यूक्लियर की तो बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे, तो वो मिसाइल तक को लिमिट करने को कह रहा है कि भाई आप मिसाइलें भी इतनी मत बनाओ, जिससे कि वो अटैक कर रहा है अभी इजराइल के ऊपर और बाकी यूएस बेस के ऊपर और कतर वतर जो जितनी भी कंट्री है जहाँ से उसे लग रहा है कि यहाँ से हम प्रेशर बना सकते हैं यूएस के ऊपर, वहाँ अटैक कर रहा है। तो उस पे भी एक तरीके से वो कह रहा है कि नहीं तुम मिसाइलें भी मत बनाओ, कहीं तुम आगे चल के 10-20 साल बाद अगर हम तुम पे दोबारा से अटैक करते हैं तो तुम फिर जवाब देने लग जाओगे, तो वो भी मत करो तुम। तो इस तरीके के पॉइंट रखे गए हैं जो कि ईरान तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, क्योंकि ईरान ने तो साफ साफ कह रखा है कि हमारे से तो कोई बातचीत नहीं है, ना हम बातचीत करने वाले यूएस के साथ में डायरेक्टली। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, ईरान बदला लेने की फिराक में है। दरअसल यूएस की सबमरीन ने जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर उनकी वॉरशिप को टारगेट ही नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि बिना वेपन के जा रहा था ईरान की तरफ, और ये कह के उसको डुबा दिया गया कि ये हम पे अटैक करने के लिए चल पड़ा था वहाँ से। तो अब यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी तरफ भी क्रूज मिसाइल दागी है, जो कि गल्फ रीजन में डिप्लॉय हो रखा है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए उसको तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने एक बात साफ साफ कह दी है, अगर किसी तरीके से वो हमारी रेंज में आ गया तो हम उस पर ज़रूर अटैक करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं, ऐसा ईरान ने साफ साफ कह रखा है। और उन्होंने कोशिश भी की थी, वो कांस्टेंट सर्वेलेंस कर रहे हैं अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कि किस तरीके से ये उसकी रेंज में आए और इसको ये डिस्ट्रॉय करके पूरी दुनिया को हिला दे किसी तरीके से कि ये देखो यूएस के कैरियर का भी हमने क्या हाल कर दिया। तो सर जैसे कि आपको मालूम चला होगा कि मोनालिसा जो कि प्रयागराज के कुंभ मेले से काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, उसके बाद में इनको फिल्म डायरेक्टर सरोज मिश्रा मिल गया था, उसने इनको फिल्म में ले लिया था कि हम आपको फिल्म में रोल देंगे, और इस तरीके से चीज़ें हुई। और उसके बाद में ये केरला के अंदर चली गई थी दूसरी फिल्म करने के लिए, जहाँ पर इनको मिल गए फरमान और उनके साथ में इन्होंने शादी कर ली। और अब मालूम चलता है जब सरोज मिश्रा ने केस वेस फाइल कर दिया है
कि भाई लव जिहाद का सीन हुआ है, कुछ इनको किया गया है जिसकी वजह से इन्होंने फरमान से शादी कर ली है जो कि एक मुस्लिम मूल के लड़के हैं। तो ऐसा कैसे हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने करी, जिसके बाद में अब मोनालिसा ने खुलकर बताया है कि एक्चुअली में क्या क्या सिचुएशन थी, कि इनकी फैमिली को चाहिए था सिर्फ पैसा, जिसकी वजह से वो मोनालिसा को अपने पास ही रखना चाहते थे कि मोनालिसा पैसा कमाए और इनको दे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर सरोज मिश्रा के बारे में भी इन्होंने बताया कि वो सही व्यक्ति नहीं है, उसने भी कई बार कुछ चीज़ें करने की कोशिश करी है, बैड टच भी किया है, इस तरीके की बातें इन्होंने कही। वो ऐसे सोचता है कि मोनालिसा मेरे पास क्यों नहीं आई, फरमान से शादी क्यों की। सनोज मिश्रा ऐसा है, और मेरी फैमिली जो बोल रही है ना, मीडिया के सामने सब दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वहां सर सब ड्रिंक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चाहे तो हमारे पास वीडियो भी है, सब आप देख सकते हो। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है, मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया, मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है क्या नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया, और वहां मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला, नहीं नहीं आपकी पहली मूवी है, क्या पहली मूवी के लिए मुझसे रेप करवाओगे। अब यहाँ पर कई सारे लोग डिफेंड कर रहे हैं सरोज मिश्रा को कि भैया ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते, इनके कई सारे हमने इंटरव्यू देखे, बड़ी अच्छी तरीके से बातें करते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा 2025 में इनके ऊपर रेप केस लग चुका है। इनकी शादी होने के बावजूद भी ये लिविंग के अंदर रह रहे थे किसी महिला के साथ में, और उनका कई बार अबॉर्शन करवा चुके हैं, और वो महिला ये है। अबॉर्शन तो हुआ ना आपका? वो मेरी मर्जी से हुआ है, क्योंकि मैंने मेडिसिन खा लिया था और क्लॉट रह गया था। उन्होंने कोई जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन नहीं कराया, हुआ है। और इसलिए हुआ है क्योंकि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है तो बच्चा पैदा करना समाज में एक गलत संदेश जाता है, तो वो हमारी अपनी प्रॉब्लम। उनकी शादी तो हो रखी है, मिसेज है उनकी साथ? मिसेज है, तो हम दोनों में कोई तकलीफ नहीं है, हम दोनों को, समाज को भी नहीं होनी चाहिए। अब ये महिला ने एफआईआर भी दर्ज करवाई, उसके बाद में केस भी वापस ले लिया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इससे एक बात मालूम चल जाती है कि सरोज मिश्रा कोई भैया दूध का धुला हुआ व्यक्ति तो है नहीं। उसकी शादी होने के बावजूद भी वो लिविंग के अंदर रह रहा था एक महिला के साथ में, वो भी 4 साल तक। उसके बावजूद भी उसकी पत्नी ने, जो पहली पत्नी थी, उन्होंने बचाने की कोशिश करी थी, जो भी चार्जेस वगैरह लगे थे, क्योंकि ये 2 महीनों तक जेल में रह के आए थे। इनको बेल भी नहीं मिल रही थी, बेल भी तब मिली जब इसी महिला ने केस वापस ले लिया कि हम तो लिव इन में रह रहे थे, तो चलो जो हो गया हो गया, कई बार मेरा अबॉर्शन हो गया, इस तरीके की चीज़ें। अब मोनालिसा ये सारी बातें बोल रही है कि भैया सरोज मिश्रा अच्छा बंदा नहीं है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसने कई बार मुझे गलत तरीके से टच किया है, तो क्यों नहीं यकीन करें उस लड़की की बात पे। कई सारे लोग कह रहे हैं कि भैया ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, वो विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर रही है, वो अपनी चीज़ें बता रही है, उसके अंदर इतनी करेज आ चुकी है, क्योंकि उसके साथ में फरमान खड़ा है कि भैया चलो मेरे साथ में कोई तो है अब, क्योंकि पहले फैमिली तक उसके साथ में खड़ी नहीं हो रही थी। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया, और वहां मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला, नहीं नहीं आपकी पहली मूवी है, क्या पहली मूवी के लिए मुझसे रेप करवाओगे। और ऊपर से जो सरोज मिश्रा भैया बड़ा डायरेक्टर है, पैसा वैसा है इसके पास में, तो इससे कौन लड़ पाएगा। लेकिन अब उसके साथ में फरमान खड़ा है, उसका पति खड़ा है, तो वो क्यों डरेगी किसी से। जो सच है वो सच है, वो बता रही है सच, और उसको लोग कह रहे हैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। हिस्ट्री नहीं देख रहे किसी दूसरे की, जो कि पहले ऐसी गेम कर चुका है। दोस्तों, फिल्म धुरंधर के क्लाइमैक्स सीन के अंदर एक रियल ऑटो ड्राइवर हरजीत सिंह को दिखाया गया था, जो कि रणवीर सिंह को उनके घर तक छोड़ते हैं। लेकिन उस मूवी के अंदर काम करने के बावजूद भी इन्होंने अभी तक ये मूवी देखी ही नहीं। दरअसल इनसे पूछा गया कि आपने ये मूवी क्यों नहीं देखी, इन्होंने कहा कि टिकट बहुत ज़्यादा महंगे है, 500 रुपये पर पर्सन टिकट है, और 2500 रुपये मेरे लग जाएंगे, क्योंकि मेरे 5 फैमिली मेम्बर है और मैं अकेला देखने नहीं जा सकता इस तरीके से। तो भैया ये 2500 रुपये मेरे पूरे महीने की सेविंग है, इसकी वजह से मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को और ख़ुद भी ये फिल्म नहीं देख सकता, जबकि मैंने इसके अंदर काम किया है। तो यहाँ पर कई सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनके लिए तो फ्री स्क्रीनिंग रखनी चाहिए थी धुरंधर फिल्म वालों को, क्योंकि इन्होंने इस फिल्म के अंदर काम भी किया है। ये जम्मू कश्मीर तक गए थे कोई सीन शूट करवाने के लिए, लेकिन फिर भी इनके पास में इतना पैसा नहीं है कि खुद ही की मूवी के अंदर देख नहीं सकते कि मेरा काम कैसा था कैसा नहीं था, और ना अपनी फैमिली वालों को दिखा सकते, क्योंकि टिकट इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा महंगे हो रखे हैं। धुरंधर की हाइप ही इतनी है।